उम्मीदें धरी की धरी रह गईं और निर्मला सीतारमण ने बजट पेश भी कर दिया। बोली 1 घंटा 31 मिनट, लेकिन सब कह रहे हैं ये बजट महज भाषण लगा। मिडिल क्लास को मायूसी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। सबसे पहले बजट पर विपक्ष की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। मैं मानती हूँ जब शुरुआत की थी वित्त मंत्री ने, मेरी उम्मीद जाग उठी थी कि शायद अब फाइनली सही दिशा और दशा में बजट जा रहा है। पर जब उन्होंने विस्तार से बजट प्रस्तुत किया, उससे स्पष्ट हो गया कि जो आम आदमी की दिक्कतें हैं उसका किसी तरीके का समाधान नहीं ढूंढा है। महिलाओं की बात करते हैं पर महिलाओं के लिए कुछ नहीं हुआ है, ना युवा वर्ग के लिए हुआ, ना बुजुर्गों के लिए हुआ है। तो समझ में नहीं आया ये बजट जो पेश हुआ है, ना कोई पॉलिसी निर्देश ऐसा दिखा रहा है कि ग्रोथ स्टोरी को बढ़ाएगा। 9.2% जीडीपी बता रहे हैं, पर पर कैपिटा इनकम रोज देशवासियों का घटता जा रहा है। हमारे देश के अंदर 200 मिलियन यानी 20 करोड़ युवा है जिनके पास नौकरियां नहीं है। आज जो है महंगाई बढ़ रही है तो देश के लोगों की हालत और बर्बाद हो रही है। दूसरी ओर से भूखमरी बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है। ये सब सच्चाई है। अब बजट से इन अपने लोगों को कुछ राहत मिला या नहीं, ये है सवाल। हम समझते हैं कुछ राहत नहीं मिला, उल्टा उनके ऊपर और शोषण बढ़ेगा। ये अमीरों की बजट है और उन्होंने एक भी कोट किया। मैं सुन रहा था कि महाभारत का कोई एक कोट उन्होंने सुनाया था कि मैं समझता हूँ ये महाभारत में द्रोणाचार्य और अर्जुन की बजट है, एकलव्य की नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि गरीब की बजट ये नहीं है और इस बजट से किसी को फायदा होने वाला नहीं है। हालांकि पीएम मोदी ने इस बजट को कोरोना की आपदा के बीच विकास का नया विश्वास बताया, युवाओं के सपने को मजबूत करने वाला बजट बताया। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है, सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है, उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। काफी उम्मीदें थी इस बजट से, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव अब दहलीज पर हैं। मध्यम वर्ग की निगाहें संसद पर थी। नौकरी पेशा तबका टकटकी लगाए बैठा था। लोग सोच रहे थे कि वित्त मंत्री राहतों का पिटारा खोल देंगी। कामकाजी तबके का इनकम टैक्स का छूट का सूखा इस बार खत्म होकर रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनकम टैक्स स्लैब में इस बार भी बदलाव नहीं हुआ। पुराना इनकम टैक्स स्लैब ही आगे भी जारी रहेगा। कुल मिलाकर इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली। मैंने टैक्स इंक्रीज नहीं किया, वो बात मैं दोहराना चाहती हूँ। लास्ट ईयर भी, इस साल भी, एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं, वो ही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। बेशक नौकरी पेशा तबके को निराशा हाथ हुई है, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री इस बजट को पूरा स्कोर दे रहे। इनकम टैक्स की बात करें तो लगातार 9वें साल भी हाथ निराशा ही लगी, कोई बदलाव नहीं किया गया। अलबत्ता वित्त मंत्री ने टैक्स सुधार से जुड़े कुछ ऐलान जरूर किए। अब इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर शिकायतें दूर करने का दायरा बढ़ा दिया गया है। इनमें से अगर रिटर्न भरने में कोई गलती हुई तो 2 साल के भीतर भूल सुधार हो सकता है। टैक्स विवाद के निपटारे की नई व्यवस्था की गई है। कानूनी झगड़े निपटाने का नया मैकेनिज्म बनाने का ऐलान हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौकरी पेशा वर्ग को तो कोई राहत नहीं दी है, लेकिन कई ऐसी घोषणाएं की हैं जो आम लोगों से जुड़ी है। आइए ऐसी घोषणाओं के बारे में जानते हैं। ई पासपोर्ट सुविधा पोस्ट ऑफिस बैंकिंग प्रणाली से जुड़ेंगे। 75 जिलों में 75 बैंकिंग यूनिट। पीएम आवास के तहत बनेंगे 80 लाख घर। एक राष्ट्र एक रजिस्ट्रीकरण। आईटीआर में भूल सुधारने का मौका। देश की अपनी डिजिटल करेंसी। छात्रों के लिए ई विद्या।
सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस टैक्स छूट बढ़ा, 60 लाख नई नौकरियों का वादा। इन घोषणाओं के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण का समापन कर दिया और मिडिल क्लास फिर से अगले बरस के लिए सोचता ही रह गया।